और हम पुरअमन है और हमें ये अगर पुरअमन रहने देंगे ठीक है। अगर हमें इन्होंने दोबारा छेड़ा तो फिर हो सकता है कि हम दमादम मस्जिद अंदर करें, पूरा पाकिस्तान बंद कर दें। जब हम काश्तकारों को कॉल देंगे पूरा पाकिस्तान बंद हो जाए। बिजली, खाद और स्प्रे में सब्सिडी दो, महंगाई के मारे किसान भी सड़कों पर आ गए। शहर इख्तिदार का रुख कर लिया, इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी जारी। मरकजी सदर का कहना है किसान मर चुका है, हुकूमती पॉलिसियों ने ज़राअत तबाह कर दी। मर जाएंगे, मुतालबात तस्लीम हुए बगैर नहीं जाएंगे। ज्यादा देर F9 पार्क में बैठने वाले नहीं। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो पार्लियामेंट और वजीर आजम हाउस का घेराव करेंगे। हुकूमत ने राब्ता किया है, मुज़ाकरात के लिए 6 रुकनी वफ्द बनाने का कहा है। रेड जोन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। डी चौक खारदार तारें और कंटेनर्स लगाकर बंद, नादरा चौक भी सील। इमरान खान की कॉल नहीं आई, सैकड़ों कंटेनर्स इस्लामाबाद आ गए। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, 30,000 की नफरी मंगवाई गई है। रंजीत सिंह की सोच इस्लामाबाद को पानीपत का मैदान बनाना चाहती है। अवाम का फैसला दो टोक है, इलेक्शन कराओ और घर जाओ। इस किस्म के मार्च की सपोर्ट करेंगे जो कि पाकिस्तान के इस रियासत के कैपिटल पर चढ़ाई के लिए कोई मार्च होगा। जो सूबे उसको सपोर्ट करेंगे, दे विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दोज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लॉन्ग मार्च अभी शुरू नहीं हुआ, राना सनाउल्लाह की धमकियां शुरू। कहा एहतजाज की सूरत में इमरान खान के हिमायतियों से निपटा जाएगा। जो सूबे लॉन्ग मार्च को सपोर्ट करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर इनको धूनी दी जाएगी। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। विफाक और पंजाब आमने सामने, शहबाज सरकार को CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर खटकने लगे। ईमानदार अफसर को लीगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना महंगा पड़ गया, ओहदे से बरतरफ कर दिया। वजीर आला परवेज इलाही डट गए, पीठ थपथपाते हुए चार्ज छोड़ने से रोक दिया। कहा विफाक के गैर कानूनी इकदाम को नहीं मानते। सूबाई वजीर दाखिला ने इकदाम को चैलेंज कर दिया। हाशिम डोगर कहते हैं ओहदे से हटाना विफाक का इस्तेहकाक नहीं। बड़े सियासी बाउंसर से पहले कप्तान वकला के दरमियान GPO चौक पर वकला कन्वेंशन से खिताब करेंगे। एक रोज़ा दौरे लाहौर की तैयारियां मुकम्मल। वजीर आला, सूबाई काबीना और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। खराब मौसम के बाइस फ्लाइट में ताखीर। 22 सितंबर इमरान खान के सियासी मैच का अहम दिन। खातून जज से मुतालिक बयान पर फर्द जुर्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाएगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच 2:30 बजे समाअत करेगा। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक 58 अफराद को शिरकत की इजाज़त है। इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला कमरा अदालत में मौजूद होंगे। में जो हुकूमत ने हमारे ऊपर बम फेंका है, ये नहीं होना चाहिए था। हम सैलिड बंदे हैं यार, अपने बीवी बच्चों को संभालें या पेट्रोल के पीछे रखें। गवर्नमेंट ने जीना मुहाल किया हुआ है आवाम का, यही इससे उम्मीद है। बाकी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट से किसी कोई उम्मीद है ही नहीं। आटा महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, हर चीज़ इसने महंगी कर दी है। दुनिया में सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। हुकूमत ने रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिरा दिया। 1 रुपये 45 पैसे मजीद इजाफा हो गया। नई कीमत 237 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत बरकरार, इजाफे पर शहरी आग बगोला। फवाद चौधरी कहते हैं अगर ये हुकूमत रही तो मिडिल क्लास मुकम्मल तौर पर गुर्बत की लकीर से नीचे चली जाएगी। शेख रशीद बोले रात 2 बजे पेट्रोल पर शब खून मारकर 1 रुपये 50 पैसे इजाफा कर दिया। डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 1 रुपये 9 पैसे का इजाफा 240 रुपये पर जा पहुंचा। शहबाज हुकूमत में डॉलर 57 रुपये 7 पैसे महंगा हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा। गर्म मसालों ने शहरियों का मिजाज गर्म कर दिया। मिर्च, हल्दी, काली मिर्च समेत दीगर मसाले मजीद महंगे। 200 ग्राम मिर्च की कीमत में 40 रुपये इजाफा 360 रुपये की हो गई। 50 ग्राम लौंग 60 रुपये इजाफे के बाद 225 रुपये की हो गई। 100 ग्राम धनिया पाउडर की कीमत 55 रुपये कर दी गई। मुआशी ग्रोथ में कमी होगी। अफराते ज़र की शरह 18% तक रहने का इम्कान है। एशियाई तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा इलेक्शन से पहले सैलाबी सूरत हाल, महंगाई आउटलुक के लिए खतरा है।
दरामद में कमी से सनती पैदावार में कमी हो सकती है। रुपए की कदर में कमी से दरामदी कीमतों में इजाफा मुतवक्की है। शहबाज सरकार की नालायकियां अपने भी बरस पड़े। सैलाब जदगान से मुताल्लिक इजलास में वजीर आजम के अपने ही वजीर के हाथों छितरौल। साद रफीक ने हुकूमती इमदाद का भांडा फोड़ दिया। अमेरिका में बैठे शहबाज शरीफ को आईना दिखा दिया। कहा नून लीग की कारकर्दगी सिफर है, अब तक कुछ नहीं किया, हमें कोई इमदाद नहीं दे रहा। लोग पूछते हैं आपने क्या किया। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की यलगार, डायरिया, मलेरिया, हैजे और दीगर बीमारियों ने डेरे डाल लिए। अस्पताल मरीजों से भर गए। NDMA के मुताबिक मजीद 10 अफराद जान से गए। तादाद 1569 हो गई। सिंध में सबसे ज्यादा 701 अमवात। बलोचिस्तान में हलाकतें 300 से तजावुज कर गईं। 172 अफराद जख्मी। मुल्क में कातिल मच्छर की दहशत जारी। सिंध में मजीद 353 अफराद डेंगू का शिकार। 248 केसेस कराची में रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 284 नए मरीज। पंजाब में मूजी मच्छर ने 229 अफराद को डंक मार दिया। लाहौर से 100, रावलपिंडी से 86, गुजरावाला, अटक और मुल्तान से 8 केसेस रिपोर्ट। सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचाई। मुल्क कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। तरक्की पजीर ममालिक के कर्जे कम करने के लिए आलमी सतह पर मौसर हिकमत अमली बनाना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का जनरल असम्बली में खिताब। कहा G20 ममालिक आगे बढ़ें और किरदार अदा करें। दुनिया को इस वक्त खुराक के बहरान का सामना है। बोल न्यूज़ ने सोशल मीडिया पर व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इमरान खान के जलसों की सोशल मीडिया पर कवरेज को सार्फिन ने पसंदीदगी की सनद दे दी। बोल न्यूज को बंद किया जा रहा है। आज मीडिया आजाद नहीं। शाह महमूद कुरैशी की बोल की बंदिश पर कड़ी तनकीद। कहा ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है, कौन कर रहा है, केबल ऑपरेटर्स को धमकियां कौन दे रहा है। सैलाब मुतासिरीन की लाइव टेलीथॉन को रोका गया। इंटरनेट सर्विसेज के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। ये कौन सी मुल्क की खिदमत है, ये कैसा जमहूरी मुआशरा है। बोल न्यूज की स्क्रीन पर एक और हक सच की आवाज बुलंद करने वाले सहाफ़ी का इजाफा। इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज को बतौर सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया। बोल फैमिली खुशामदीद कहती है। इमरान रियाज खान हकीकी सहाफत पर कायम दाइम रहने के लिए पुरज़्म। बैटिंग चली ना बॉलिंग, फील्डिंग में भी शाहीनों का फ्लॉप शो। फतह की उम्मीद लेकर नेशनल स्टेडियम का रुख करने वाले शायकीन मायूस लौट गए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में ग्रीन शर्ट्स को 6 विकेटों से शिकस्त। इंग्लिश टीम ने 159 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। एलेक्स हिल्स 53 रन बनाकर नुमाया रहे। 24 रन देकर 3 शिकार करने वाले लेविक वुड मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ICC ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। शानदार कारकर्दगी की बदौलत मोहम्मद रिजवान नंबर 1 बैटर करार। बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड का कोई सानी नहीं। ऑलराउंडर्स में शकीबुल हसन बदस्तूर पहले नंबर पर बरजा। और पापा के साथ नन्ना शेफ भी किचन में मसरूफ। सीख कबाब की तैयारी, मजे ले लेकर हाथ भी साफ किया। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।